उस युवक ने बस चुपके से अपने बड़े भाइयों की सम्राटीय तलवार विद्या की नकल करने की कोशिश की थी। उसने अपनी आंखों से देखा था कि उसके सभी शाही भाई एक हजारों वर्ष पुराने उल्कापिंड पर गहरी तलवार की छाप छोड़ सकते थे। यही देखकर उसके मन में भी एक हलचल सी उठी। जब सब लोग वहां से चले गए तो वह अकेले उल्कापिंड के पास पहुंचा। उसने जमीन से एक साधारण सी सूखी लकड़ी की टहनी उठाई और अपने भाइयों की मुद्रा की नकल करते हुए पूरी शक्ति से वार किया, लेकिन उल्कापिंड पर एक रेखा तक नहीं बनी। उसका मन टूट गया। उसे लगा कि शायद उसके भीतर युद्ध कला की कोई प्रतिभा ही नहीं है। निराश होकर वह जैसे ही पीछे मुड़ा और चलने लगा, उसी क्षण उल्कापिंड से सुनहरे रंग का दिव्य द्रव बहने लगा। अगले ही पल एक भयानक तलवार की ऊर्जा आकाश को चीरती हुई पूरे अभ्यास मैदान को हिला गई। यह दृश्य देखकर महान साधु आकाशगिरी भी सन्न रह गए। उसी क्षण उन्हें समझ आ गया, तलवार विद्या का भाग्यशाली उत्तराधिकारी प्रकट हो चुका है। लेकिन उस युवक को इस सब का जरा भी ज्ञान नहीं था। वह अब भी अपनी माँ के साथ वैसा ही जीवन जी रहा था, अपमान, तिरस्कार और अन्याय के बीच। क्योंकि उसकी माँ कभी महल की एक साधारण दासी थी, इसलिए उसके जन्म के साथ ही उसे राजकुमार का कोई सम्मान नहीं मिला। माँ बेटा दोनों की हालत नौकरों से भी बदतर थी। कभी कभी तो उन्हें गंदे पानी में से बची खुची रोटियां ढूंढनी पड़ती थी। सम्राट उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल मानता था, चाहे वे कितने ही चुपचाप और सावधानी से क्यों न रहे। महारानी और युवराज उन्हें बार बार अपमानित करते रहते थे। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन यही लोग इस माँ बेटे के सामने हाथ जोड़ेंगे। कुछ समय बाद साधु आकाशगिरी ने सम्राट से मिलकर सभी राजकुमारों को एकत्र किया, क्योंकि केवल वही व्यक्ति जो उस दिव्य तलवार विद्या को साध सकता है, राज्य आर्यवर्धन को विनाश से बचा सकता था। सम्राट को गुप्त समाचार मिला था कि पड़ोसी राज्य का एक महाशक्तिशाली गुरु उस तलवार विद्या को छीनने आ रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जो एक ही वार में नदी को 2 भागों में बांट सकता था। पूरी धरती पर केवल वही दिव्य तलवार विद्या उसे रोक सकती थी। लेकिन जब सभी राजकुमारों की परीक्षा ली गई तो कोई भी उस उल्कापिंड से दिव्य संकेत उत्पन्न नहीं कर सका। अब केवल एक ही बचा था, सबकी नजरों में एक निकम्मा युवक, वही जिसे कोई महत्व नहीं देता था। हालांकि किसी को उससे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन वह युवक सिर्फ एक ही इच्छा रखता था कि उसकी माँ सम्मान से सिर उठाकर जी सके। उसने चुपचाप एक तलवार उठाई और अपने भाइयों की चालों की नकल करने लगा। उसी क्षण साधु आकाशगिरी की आंखों में चमक आ गई। जैसे ही वह पूरी शक्ति से वार करने वाला था, अचानक वह विदेशी गुरु वहां प्रकट हो गया। सभी का ध्यान उसी की ओर चला गया। कोई यह नहीं देख पाया कि उल्कापिंड से फिर सुनहरा दिव्य द्रव बह निकला, सिवाय साधु आकाशगिरी के। अब उन्हें पूरा विश्वास हो गया था, यही युवक उस दिव्य तलवार विद्या का सच्चा उत्तराधिकारी है। विदेशी गुरु ने आते ही गर्व से घोषणा की, वह तलवार विद्या मुझे सौंप दो, और केवल एक लकड़ी की तलवार से पूरे शाही परिवार को चुनौती दे दी। अहंकारी युवराज सबसे पहले आगे बढ़ा और कुछ ही क्षणों में जमीन पर गिर पड़ा। फिर सम्राट ने तीसरे राजकुमार को भेजा, लेकिन वह भी हार गया। यहाँ तक कि उसकी उल्कापिंड से बनी तलवार भी लकड़ी की तलवार से चूर चूर हो गई। विदेशी गुरु ने तीसरे राजकुमार के सीने पर पांव रखकर सम्राट को धमकाया, यदि तलवार विद्या नहीं दी तो इसे यहीं मार दूंगा। तीसरे राजकुमार ने झुकने से इनकार कर दिया और मृत्यु जानते हुए भी फिर से आगे बढ़ा। भीड़ में खड़ा वह युवक उस भाई को देख रहा था जो अकेला था, जिसने उसे सच्चे मन से भाई माना था। जब उसने देखा कि उसका भाई मृत्यु के द्वार पर खड़ा है तो उसका धैर्य टूट गया। उसने तलवार उठाई और एक ही वार में अपने भाग्य को जगा दिया।